जमात वाले आ गए मस्जिद में, कमेटी ने रोक लिया कि तरावी 8 रकात है या 20 रकात है। तो जमात वाले फंस गए, अब करें तो क्या करें। 8 बताएंगे, अगर पूछने वाला 8 पढ़ता है तब तो पढ़ने देगा, अगर पूछने वाला 20 पढ़ता है तो निकाल देगा। तो उसने कहा कि अरे भाई आप क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, जब तक साबित नहीं करोगे कि तरावी 8 रकात है या 20 रकात है, मस्जिद में दाखिल होने नहीं देंगे। तो इन्होंने दिमाग लगाया। देखिए साहब, जो लोग 8 रकात तरावी पढ़ते हैं वो बहुत कम पढ़ते हैं, जो लोग 20 रकात पढ़ते हैं वो बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं, लेकिन पढ़ते दोनों हैं। हम तो चाहे 8 रकात पढ़ेंगे चाहे 20 रकात पढ़ेंगे, पढ़ेंगे दोनों। आप उससे सवाल जवाब कीजिए जो ये भी नहीं पढ़ते वो भी नहीं पढ़ते। इंशाअल्लाह मसलक के झगड़े से, भाई के झगड़े से, ज़मीन जायदाद के झगड़े से हम लोग अलग हो जाएंगे। भाई भाई बनकर के एक और नेक बनकर के ज़िंदगी गुजारेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, ये दाव लगा ले। क्या खाक वो जीना है, क्या खाक वो जीना है जो अपने ही लिए हो, खुद मिट के किसी और को मिटने से बचा ले, मिटने से बचा ले। औरतों के हवाले से आखिरी पैगाम सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह जोश के साथ। बिल्कुल आखिरी पैगाम औरतों के हवाले से सुना रहा हूँ। माँ बाप से ज़्यादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके माँ बाप को खर्चा देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए कहाँ है ये लोग, इन लोगों का जनाजा पढ़ेंगे, ये लोग जिंदा नहीं है। ध्यान से सुनिएगा। पंजाब से शौहर आया और बीवी से कहता है कि बड़ा अच्छा बंदर मिल रहा था, पैसा रहता तो तुम्हारे लिए खरीद करके ले आते। तो बीवी ने कहा इसमें परेशान होने की क्या बात है, पैसा भी बच गया, मेरे लिए तो सबसे बड़े बंदर आप ही हैं, बंदर खरीदने की ज़रूरत क्या है। बीवी ने शौहर से पूछा, जब मेहमान आते हैं तो मीठी मीठी बात करते हैं आप, जब मेहमान चला जाता है तो आप लाठी से बात करते हैं। तो शौहर ने कहा जैसी तू है वैसा मैं हूँ। जब तू बाज़ार जाती है तो बन ठन करके जाती है, बनारसी साड़ी पहन करके जाती है, और जब घर में रहती है तो अटीचर फटीचर रहती है, जैसी तू है वैसा मैं। एक औरत आई झाड़ फूक करने वाले का, ये उल्टा चरखा चलाने वाला भी नाजिम है, झाड़ फूक करने वाले के पास आई और कहा कि मेरा शौहर मुझको बात बात पर मारता, कोई ऐसी तरकीब कर दीजिए वो कभी हाथ ही न उठाए। ऐसी तरकीब कर दूंगा, बस मुँह मांगा सिर्फ वो पैसा दे दो, ऐसी तरकीब कर दूंगा कि कभी हाथ नहीं उठाई। एक बोतल में पानी पर दम किया और कहा जब झगड़ा होने लगे तो मुंह में 2-4 घूंट लेकर के बैठ जाना, कुछ बोलना नहीं। अब क्या था, ज़िंदगी भर का झगड़ा 1 मिनट में ख़त्म हो गया। चूँकि झाड़ फूक करने वाले को पता था कि औरत की ज़बान चलती है, मर्द का हाथ चलता है। अगर मर्द हाथ को काबू में रखे, औरत ज़बान को काबू में रखे तो टूटा फूटा घर जन्नत बन जाता है। ध्यान से इसको सुनिएगा। दामाद बहुत चालू होता है, जब उसको पता चलता है कि घर में खाना अच्छा नहीं है तो सीधे ससुराल भागता है मुर्गा खाने के लिए। सास ने समझ लिया, एक दिन मुर्गा खिलाएंगे, हर दिन आएगा, एक ही दिन ऐसा सबक सिखाएंगे कभी नहीं आए। जैसे ही ससुराल पहुंचा, सास ने खिचड़ी बना करके दे दी। अल्लाह, दामाद ने ससुराल में जब खिचड़ी को देखा तो तलवे का खून दिमाग पर आ गया। कहा कि अम्मा ये मेहमान खाना है कि जेल खाना है, मैं दामाद हूँ कि कैदी हूँ। अब बेटा खिचड़ी को बुरा भला मत कहो, अमीर भी खा लेते, गरीब भी खा लेते, किसी का पेट खराब नहीं होता। समझ में आ गया? बुढ़िया बहुत चालू है, मुर्गा बचाने की प्लानिंग है। तो दामाद ने कहा कि अम्मा रूखा सूखा कैसे खाया जाएगा, ये रूखी सूखी खिचड़ी कैसे खाई जाएगी, घी तो दे देते। बुढ़िया 1 नंबर की कंजर थी, कंजूस थी, मक्खी चूस थी। खोटी में छुपा करके घी को रखा था। एक शायर शेर पढ़ रहा था तो सारे लोग आकर के 10 रुपया ही देते थे, इससे ज़्यादा नहीं देते। तो शायर ने खिसिया करके कहा कि आप लोग से बड़ा कंजर मैंने कहीं नहीं देखा, ये कोई भी 10 के नोट से ऊपर कोई नोट देता ही नहीं है। एक बूढ़ा खड़ा हुआ 100 का नोट लेकर के ला करके दे दिया। कहा हाजी साहब आपने आबरू रख लिया,
हम तो समझ रहे थे कि सारे बखील हैं, लेकिन माशाअल्लाह आप सखियों के सखी हैं। हाजी साहब फिर भी खड़े हैं, शायर शेर पढ़ रहा है। अब शायर ने पूछा कि चचा जान आप तो बैठ जाइए। कहा कि बैठेंगे कैसे, वो 90 रुपया वापस लेने के लिए खड़े हैं। तो वो बुढ़िया जो कोठी में घी को छुपा करके रखा था वहां से निकाला, खिसिया करके जो ढक्कन खोला सारा घी गिर गया। अब बुढ़िया को बड़ा सोग हुआ कि कौन सी गलती किया, सारा घी तो दामादी खा लेगा, दिमाग लगाया। अब बेटा अकेले खाओगे बरकत नहीं होगी, साथ में मुझको शामिल कर लो, बरकत ही बरकत होगी। अल्लाह, और ये बुढ़िया अजीब नहीं अजूबा। तो दामाद ने लाज लिहाज में कहा कि इसमें क्या बात है, आप तो मेरी माँ की तरह हो, साथ में खा लो। बुढ़िया ने देखा कि प्लेट में घी दामाद की तरफ ज़्यादा, अपनी तरफ घी नहीं है, तो दिमाग लगाया उधर से इधर टानना। तो बुढ़िया ने कहा बेटा मैं तुमसे नाराज़ हूँ, फला महीना मेरी बेटी को तुमने ये तकलीफ़ दिया है, ये दुख दिया है, ये तकलीफ़ दिया है, ये दुख दिया। दामाद सोचने लगा कि अल्लाह अकबर, ये बुढ़िया है, ये तो ज़बरदस्त है, ये तो सारा घी इधर टान लिया। तो दामाद ने कहा अम्मा कौवे से ज़्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता, अगर मैंने वो दुख दिया है तो ये सुख भी दिया है, ये सुख भी दिया है, ये सुख भी दिया है, दुख सुख को मिलाना पड़ता है तब जिंदगी कटती है।